अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग का स्टार्ट में जो है वो मैंने रात से ही किया था कि मैंने सूट वगैरह अपना डिसाइड करना था कि मैंने सुबह कौन सा ड्रेस पहनना है। तो मैंने सोचा अभी मैं जो ड्रेस है वो सिलेक्ट भी कर लूँ और साथ ही जो है उसको प्रेस करके रख लूँ। सुबह का जो हाल होना है वो मुझे पता था, क्योंकि सुबह हमने 8 बजे जो है वो यहाँ से चले जाना था रेडी होके। तो बस मैंने अपना सूट डिसाइड किया और इसके साथ जो है वो एक फ्लैपर पजामा समझ ली, इस तरह का ट्राउज़र था खुले वाला, और ये थोड़ा सा टेल में था ड्रेस, पीछे से इसकी टेल थी, और जो इस पे गले पे काम हुआ था वो एम्ब्रॉयडरी का था और साथ में मिरर वर्क था। आजकल आपको भी पता है मिरर वर्क बहुत ज़्यादा इन है, बहुत प्यारे भी लगते हैं मिरर वाले ड्रेसेस। और बस फिर हम रेडी होके गाँव आ गए थे। गांव में मेरे दादा बू के 40वें का ख़त्म था, उनकी तदफीन हमने गांव में की थी, तो हमने ख़त्म भी जो है वो गांव में ही दिलवाया, ताकि जो भी बरादरी के या फैमिली के लोग हैं उधर ही आ जाएं सारे। तो सारा इधर अरेंजमेंट किया हुआ था और हम लोग जो हैं वो अब घर जा रहे हैं। हम उधर जाके कुरान पाक पढ़ेंगे और बाहर जो है वो देगी शेकिम पक रही हैं ख़त्म के लिए। ठीक हो गया। मैंने और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे सब फैमिली मेम्बर्स ने बैठ कर कुरान पाक पढ़ा उधर। और उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और ज़ाहिर है इतने सालों से हमारे रूम्स जो हैं वो बंद थे और उधर ठंड भी इतनी ज़्यादा थी और हीटर भी अवेलेबल नहीं था विलेज में। तो हमने फिर अपने पास एक जुगाड़ लगाया और एक ऐसे जो है वो चीज़ ली और उसमें हमने आग जलाने की कोशिश की कि चलो थोड़ा सा ना ठंड को हम ख़त्म करते हैं। और फिर जो भी गेस्ट आते थे हम उनको कहते थे थोड़ा सा अपने हाथ जो है इधर सेक ले, आपको ठंड नहीं लगेगी। और इधर हम इतनी कोशिश कर रहे थे कि आग जो है वो जल जाए, आग जल ही नहीं रही थी, बल्कि ऊपर से जो उसकी धूल होती है वो उठ उठ के हमारे ही फेसेस पे पड़ रही थी और सारे ऐसे चीखे मार के भाग रहे थे बच्चे। और उसके बाद काफ़ी सारे गेस्ट जो हैं वो तकरीबन आ चुके थे। इधर इतना रश लगा हुआ था बाज़ार में, हमारे जो बाज़ार था तकरीबन सारा भर गया था गाड़ियों और बाइक से। और अब जो है वो इधर देखें पक गई थी और खाना जो है वो मर्दों वाली साइड पे लेकर जा रहे थे। उधर मर्द जो हैं वो खाना खा रहे थे, ख़त्म वगैरह दिलवा दिया था और फिर बाद में हमारी तरफ भी खाना आना था, लेकिन पहले मर्दों को खिलाया जाता है जैसे कि आपको भी पता ही होगा। उसके बाद जो है वो हमारी तरफ जो है वो खाना लगा और खाने में था चिकन का सालन, साथ में राइस थे चिकन वाले और साथ में रोटी थी। तो आपको भी पता है कि जब ख़त्म होता है तो इस तरह का ही मेन्यू होता है। उसके बाद फिर हम दादा बू की कब्र पे गए, फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ के फिर हम घर वापस आ गए सिटी। सारे मेहमान जो हैं वो वापस चले गए, जिन्होंने हमारे साथ आना था वो हमारे साथ सिटी आ गए। और फिर घर आके हमने चाय पी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और ठंड में चाय तो पीनी बनती है। और गेस्ट भी थे हमारे साथ और उनके लिए फिर हमने चाय भी बनाई और साथ में जो है वो अब हम चाय पियेंगे। और चाय जो है वो मेरे ऊपर गिर गई है, मैंने जब कप उठाया और फिर उसको मैं क्लीन करने में लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा जो है वो ऐसे ही ऑन है। तो मैंने फिर चाय पी। उसके बाद जो है वो खतीजा मुझे मूंगफली दे रही थी कि आप ये ले लो। वो सुलह कर रही थी मेरी ना, माशाल्लाह मेरी क्यूट सी कज़न है। और उसके बाद जो है वो सालन वगैरह चावल जो थे आए वापस, वो हमने मोहल्ले में इधर सिटी में देने थे, क्योंकि हम विलेज वालों को तो उधर खिलाए थे। इधर सिटीज़ के जो हमारे हमसाए थे उनको हमने फिर इधर आके सब कुछ देना था। ज़ाहिर है उनके मर्द जो हैं वो तो चले गए तो उधर हमारे ख़त्म पे, लेकिन औरतें तो नहीं ना जा सकी, इसलिए फिर हमने उनके घर भिजवा दिए। और मेरी खाला जो हैं वो आते हुए साथ ना साग लेकर आई थी और साग जो है वो काट के लेकर आई, साग लेकर आई हैं, पालक लेकर आई हैं, तो वो उधर से अपने घर से ही कटिंग करके लेकर आई थी। तो हमने जो है वो उसी दिन ना साग रख दिया कि चलो ऐसा ऐसा पकता रहेगा ना। गैस का इतना इशू आ रहा है आजकल और गैस जो है वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही, बहुत तंग कर रही है आजकल, इतनी कम आती है ना कि बंदा क्या करे। तो मम्मा ने कहा कि अभी रख देते हैं, तो बहुत टाइम लग जाना इसको पकते पकते। तो ये जो है वो मेरी खाला लेकर आई थी आटा,
जो वो छलियाँ होती हैं, आई मीन कॉर्न का ये आटा था। और जब भी मेरी खाला जो है वो साग देती हैं हमें, तो साथ में ये आटा लाज़मी देती हैं। इसकी रोटी बहुत मज़े की होती है, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। आप लोग शायद खाते हों, मे बी ये जो विलेज में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, जो सिटीज़ में रहते हैं उनको शायद इतना ना पता हो। लेकिन विलेज वाले लोग जो हैं वो तो साग के साथ इसकी रोटी बहुत तो मज़े से खाते हैं, और साथ में मक्खन हो तो मज़ा आ जाता है। तो अभी मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि मम्मा ने फिर डांटना है कि ऐसे खुला छोड़ के चली गई है शॉप पर। तो अभी साग को पकने में टाइम है, तो साग इधर अभी पक रहा है। मम्मा ने उसका पानी जो है वो 1-2 बार निकाला था, और फिर मैं बाहर आई हूँ तो ये इधर पालक पड़ी हुई थी। पालक को अभी बाद में डालना था, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है एज़ कम्पेयर टू साग। और मेरी खाला ने इतने प्यार से और इतनी बारीकी से काटी हुई है पालक, देखें। और मम्मा ने ऐसे चादर डाल के उसको फैलाया हुआ था कि ये इसमें थोड़ी सी नमी होती है, और जब तक हमने डालनी है कहीं ये ख़राब ना होना शुरू हो जाए, तो थोड़ी सी इसमें हवा लगती रहे। तो मम्मा ने इसको इस तरह चादर पे डाल दिया ताकि इसमें थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहे, ख़राब ना हो। और मैं इसकी कटिंग देख रही थी कि खाला मेरी जो है वो कटिंग इतनी प्यारी करती हैं। और मेरी खाला जो है ना, जब भी चीज़ ला के देंगी ना, तो प्रॉपर पूरी चीज़ ला के देंगी माशाल्लाह से, कि अगले बंदे को कोई ज़रूरत ना हो कि ये चीज़ें कमी पड़ गई है। और साग बन गया था रात में, और फिर साथ मम्मा ने जो है, मम्मा ने नहीं बल्कि मैंने ही रोटी बनाई थी। मम्मा ने मुझे बोला कि तुम बनाओ और देखो तो कैसी बनती। मैंने फिर बनाई, बहुत प्यारी बनी और बहुत मज़े का था साग। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मौसम जो है वो इतना ख़राब हो चुका था, धुंध जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता। और आजकल इसी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप लोग जो है एहतियात से बाहर निकला करें, ज़रूरत हो तो लाज़मी निकलें, वरना जो है वो अपने घर में रहें। उसके बाद मुझे ठंड लग गई थी, मैंने कहा कि मैं अपने रूम में चलती हूँ, और हीटर जला के मैं उधर बैठ की। इतनी ज़्यादा ठंड है कि गैस के बगैर तो आपका गुजारा नहीं है, और गैस इतनी थोड़ी आती है कि बंदा क्या ही करे। सुबह टाइम तो आप सोचो भी ना कि आप जो है वो हीटर वगैरह यूज़ कर सकते हो, ना ही गीज़र चलते हैं, ना ही हीटर चलते हैं। दोपहर में कहीं जाके आप जो है हीटर यूज़ कर लेते हो। तो अब पहले हमारे सिटी में और हमारे टाउन में ऐसा नहीं था, इतने साल हो गए हमें इधर आए हुए, तो इधर कभी गैस की ऐसी लोड शेडिंग हुई नहीं थी। लेकिन इस बार इतना ज़लील किया हुआ है गैस वालों ने कि कोई हाल नहीं है। और खतीजा भी मेरे पास आई हुई थी और मेरे साथ खेल रही थी, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के ना, वो पता नहीं कौन सी गेम में मेरे साथ खेल रही थी। खैर मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के ना दिमाग में जो आता है वो ही करते हैं। तो वो ऐसे इंजॉय कर रही थी मेरे साथ, मैंने कहा कि चलो कर लो, छोटी सी बहन हो हमारी, आखिरी है तो मेरे चाचू की बेटी। लेकिन जो है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि ये सेपरेट होंगे, बिल्कुल हमारी बहनों जैसे हैं, हमारी बहनें हैं, और हम पूरी एक फैमिली हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर चाय बना ली सिस्टर ने, और ये जो 2 बड़े कप हैं ये मम्मा और मेरी सिस्टर के हैं। मैंने छोटे वाला लिया था क्योंकि मैं कम चाय पीती हूँ, कभी कभार पीती हूँ और कम ही पीती हूँ, ज़्यादा चाय पीने की शौकीन नहीं हो। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई वो नहीं है कि हाँ अभी मेरा तो दिमाग घूम गया, मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए। कुछ होते हैं मेरी कज़न्स हैं, वो 3 टाइम चाय पीती है, अगर ना पिए ना तो उनके जो है ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे का ये व्लॉग चल रहा है, तो मैंने ना सोचा कि आज मैं कुछ बनाती हूँ, क्योंकि घर में सब थे और सिस्टर ने बोला कि आप फ्राइड राइस बना लो, ये इस तरह के कुछ राइस बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ना उनके लिए जो वेजिटेबल्स कट की, मैंने गाजर ली उसको कट किया, बंद गोभी को कट किया, और मटर जो है उनको मैंने निकाल लिया था, और ये तीनों चीज़ें मैंने निकाल के रख ली। उसके बाद मैंने सोचा कि राइस जो है वो उनको मैं वाटर में डाल के ना वॉश कर लूँ, और बाद में उनको भी अच्छे से ना भिगो के रख देती हूँ ताकि थोड़ा टाइम हो जाए। फिर बाद में जब उनको बॉयल किया जाए ना तो वो बहुत अच्छे से बॉयल होते हैं, अगर आप पहले डिप करके रखती हो। अगर आप फौरी तौर पे बॉयल करते हो ना तो वो अच्छे उतने बॉयल नहीं होते जितना पहले उनको पानी में डिप करके रखो। तो बाद में जो है सोक किए हुए हों राइस ना, उसके बाद आप उनको बॉयल करो तो ज़्यादा अच्छे से बॉयल होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने गाजर ली, उसको थोड़ा से ऑयल में मैंने फ्राई किया हल्का सा। उसके बाद 1-2 मिनट मैंने फ्राई किया होगा। उसके बाद मैंने बंद गोभी डाल दी, उसको फ्राई किया, और जो मटर जो थे उनको मैंने बॉयल कर लिया था सेपरेट। ठीक हो गया, क्योंकि मटर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनको बॉयल करना ही ठीक रहता है। मटर को मैंने बॉयल कर लिया, तो बाकी दोनों सब्जियां जो थी उनको मैंने ऐसे फ्राई कर लिया था लाइट सा। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया, ऐसे चिकन जो है वो मैंने बॉयल किया, और उसके बाद उसको ना छोटे छोटे
छोटे पीसीस में मैंने कर लिया था अलग। और फिर बाद में मैंने चिकन जो है वो भी ऐड कर दिया था, और बाकी जो एग लिए थे मैंने 2, और उसमें मैंने जस्ट ब्लैक पेपर डाला था और साथ में थोड़ा सा साल्ट डाला था, और उसको मैंने फ्राई करके ऐसे छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लिया था। क्योंकि जो फ्राइड राइस होते हैं इसमें जो एग होता है ना वो ऐसे पूरा आप नहीं डाल सकते, उसको छोटे छोटे पीसेस में करके ही आपने डालना होता है। और एक जो है वो मैंने बना लिया था एग, और एक अब मैं और बनाऊंगी। तो दोनों एग जो है वो मैंने बना के फ्राई करके जो मिक्स कर दिए हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो दूसरी साइड पे जो हमारे राइस थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। तो मैंने इनमें जस्ट सोया सॉस डाला था और सिरका डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, साल्ट डाला था, और उसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली थी। बस ये 4 चीज़ें जो थी वो मैंने ऐड की थी। और अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी रेसिपी जो है वो बहुत आसान है, और कुछ लोग जो हैं वो दूसरे तरीके से बनाते हैं, कुछ मेरे जैसे मैंने बनाया इस तरह से बनाते हैं। वेजिटेबल्स आपकी मर्ज़ी है कि आप मटर ऐड करो या नहीं करो। कुछ लोग आलू भी ऐड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप आलू ऐड करना चाहते हो। जो चीज़ आपको पसंद है आप कर लो। और फिर आप कहोगे कि ये तो वेजिटेबल राइस बन गई, ये तो फ्राइड राइस नहीं है। आपकी मर्ज़ी है ना, आप जो मर्ज़ी इसमें ऐड करो। मेरा दिल था, मैं मटर पसंद करती हूँ, तो मैंने ऐड कर ली है वो। उसके बाद जो है मैंने यखनी बनाई हुई थी, स्टॉक बनाया हुआ था चिकन का। तो मैंने सोचा कि आज पापा को जो है वो मैं सूप भी बना देती हूँ, क्योंकि वो सूप जो है ना बहुत पसंद करते हैं, और जब मैं बनाऊँ तो लास्ट भी पसंद करते हैं। तो मैंने उसकी रेसिपी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो मैंने शूट ही नहीं किया था, मुझे याद ही नहीं, रात मैंने फटाफट बनाया था। और इधर जो है वो मम्मा बना रही थी शवारे। मम्मा ने बोला था कि शवारे भी बना लेते हैं। साग जो है वो हमने कल बनाया था, तो वो उसको जितना खाना था खा के हमने फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है ना मैं ज़्यादा खाती हूँ, और मैंने कहा मम्मा फ्रीज़ करके रख लें, जब खाना होगा दोबारा हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो आज मम्मा जो है वो सालन बना रही थी, आलू मटर और शोरबा था साथ में। और ये जो है वो ये शवारे हैं, ये सर्दियों की ना एक कह सकते हैं आपके ना ख़ास जो चीज़ें होती हैं खाने वाली, वो बनाई जा रही है हमारे घर में। इसकी रेसिपी तकरीबन मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी, ये उनके शवारे भी बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत ही कोई मज़े की होती है। इतना आउट क्लास बनता है ना, अगर आप बनाना चाहते हो ना तो लाज़िम मुझे बताना कमेंट्स में। और हमारे घर में तो ये काफ़ी टाइम से बन रहा है, कितने सालों से, जब से मैं शायद बड़ी हुई हूँ, मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई है ना, तब से मैं देख रही हूँ इसको बनते हुए। तो अब मम्मा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हैं, बादाम वगैरह कट करके। तो व्लॉग पसंद है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।